यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कल के बाज़ार का एनालिसिस देखते हैं कैसे रहने वाला क्या है। तो इसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा मैं, क्योंकि आज का दिन देखोगे थोड़ा मेरा दो बैक टू बैक ऐसा होने के बाद भी मैं तीसरा ट्रेड ले लिया और तीसरा ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो और तीसरा ट्रेड लिया तो मैं 7 पॉइंट के एसएल दिया था स्मॉल रिस्क का साथ। काफ़ी मार्केट आज का देखोगे तो कहीं खास लगा नहीं मेरे को। मैं तीसरा ट्रेड दोस्तों मैं इस जगह पर पकड़ा था। ये वाला कैंडल सही रहा था, बट लेकिन क्या हुआ, एक टाइम पे अच्छा मूव मिला था, लेकिन क्या प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो काफ़ी फिर मेरे को शायद इस जगह पर कहीं पर मेरा एसएल हिट हो गया। तो चलो डिटेल समझेंगे, पहले चलते हैं डे टाइम फ्रेम में, समझेंगे डे टाइम फ्रेम में क्या रहा आज का दिन। देखोगे मार्केट 2 दिन से मार्केट ऊपर लेवल में सस्टेंड कर रहा है। ये जो गैप है थोड़ा नीचे, ये थोड़ा फिल करने के लिए आने का संभावना है। 25,040 लेवल है, यहाँ से 60 पॉइंट नीचे आके थोड़ा कोई भी देखेंगे, ऐसे कोई ये नहीं है कि फिल करेगा ऊपर फिल करके ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। बट लेकिन क्या है, अगर फिल हो जाएगा तो मार्केट जो इसका जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस जैसे कि गैप फिल करने के लिए होगा, तो फिर यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे 2 दिन से लगातार क्या हुआ, मार्केट ने आज गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट इसी रेंज में रुक गया। तो फिर मेरा ख्याल से देखो अभी मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी हो सकता है धीरे धीरे। कल का दिन ग्रीन कैंडल बनाएगा, नहीं तो कल नीचे आके फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो फिर यहाँ पर कोई भी हैमर टाइप कैंडल बनाता है, जैसे ऊपर गया रीटेस्ट, फिर ऊपर, फिर एक यहाँ से अच्छा मूव मिल सकता है। जैसे कि मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि मार्केट कल का दिन मान के चलो फ्लैट ओपन होके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके फिर हैमर टाइप का कोई कैंडल क्लोज करता है डे टाइम फ्रेम में, तो फिर यहाँ से हम लोग ऊपर साइड के लिए देखने की संभावना बहुत ही बढ़िया, मतलब स्मॉल रिस्क का साथ फिर हमारा टारगेट हाई तक जाने का संभावना रहेगा। ठीक है, अगर 1 आवर चार्ट फ्रेम में देखता हूँ, 1 आवर चार्ट फ्रेम में वही है, मार्केट गैप अप खुला, कल का दिन का नीचे आया, फिर आज भी गैप अप खुला, फिर नीचे आया, टोटली मार्केट सस्टेंड कर रहा है। मैं जो गैप बोल रहा था कोई बड़ा गैप नहीं है, वो गैप ऑलरेडी फिल ही है मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर वीक छोड़ा, यहाँ पर वीक छोड़ा, तो एक बार यहाँ पर बॉडी टाइप का कैंडल बनना चाहिए। फिर नहीं तो यहाँ पर कोई भी हैमर टाइप बनाता तो फिर कॉल साइड के लिए जाएंगे। जो भी हो कॉल साइड के लिए ध्यान रखना, अगर पुट साइड के लिए ट्रेड मिलता है प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि कॉल साइड में रहेंगे, ऐसे कोई नहीं है। अगर प्राइस एक्शन पुट साइड का भी दिखता है तो पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए बैठेंगे। ठीक है, तो ये रह गया। तो अभी वीकली चार्ट तो कुछ है ही नहीं। अगर 15 मिनट चार्ट में भी क्या बताऊं, क्योंकि 15 मिनट चार्ट में मार्केट टोटल साइडवेज मार्केट है। जब मार्केट अगर चलो 15 मिनट चार्ट में बता देता हूँ कि मार्केट कल का दिन इसी रेंज में ओपन होके यहाँ पर 25,040 को अगर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों याद रखना नेक्स्ट टारगेट है 24,900 की। यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस लेवल तक आ जाएगा, नहीं तो यहीं पर ओपन होकर फिर ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक एक टारगेट मिल सकता है कि डे हाई को टच करने का संभावना है कि 25,096 को टच करेगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। तो आज की मेरे ट्रेड का एनालिसिस बता देता हूँ क्या रहा कैसे रहा, क्योंकि आज कुछ साइडवेज मार्केट है टोटली। तो दोस्तों मैंने एक फर्स्ट ट्रेड पकड़ा था दोस्तों, इस कैंडल पे पुट साइड में एंट्री लिया था, इसीलिए लिया था। मार्केट गिरा ढम से, फिर गिरा, फिर यहाँ से ऊपर जाने का चढ़ रहा था, बट लेकिन मैं रिस्क, यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बन गया तो फिर मैंने यहीं पर कहीं एंट्री नहीं बना पाई। बनाना है तो इधर ही बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो बनने के बाद मेरे कहीं बड़ा एसएल होने के बाद तो फिर मैंने कहीं पर एंट्री लिया नहीं। तो उसके बाद ये ग्रीन रेड कैंडल में मैंने पुट साइड के लिए ट्रेड मारा था। अगले कैंडल ने मेरे को स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जहाँ पर मेरे को स्टॉप लॉस हिट किया, ये शायद मैं दिखाऊंगा पैनल में, यहाँ पर हिट करते मेरे को तुरंत यहाँ पर एक प्राइजेक्शन दिख रहा था, मार्केट गिरा नीचे आया। यहाँ ये वाला कैंडल देख के बहुत बढ़िया कैंडल था, तो फिर यहाँ रीटेस्ट में ऊपर गया, रीटेस्ट फिर ऊपर, इस कैंडल जगह मैंने एंट्री लिया था। ये जो मेरा लॉस रिकवरी होके शायद मेरा 1300 का कुछ लॉस था, इसको रिकवरी करके तो फिर मैंने ग्रीन में आने लगा, ग्रीन में 1100-1200 का ग्रीन में आने लगा। बट लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मैं होल्ड कर रहा था डे हाई तक, लेकिन डे हाई तक नहीं गया। फिर मार्केट वहीं से फिर नीचे आने लगा धीरे धीरे, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 2 ट्रेड हो गया। एक ट्रेड मैंने फाइंड आउट किया था, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इधर हिट होने के बाद मैंने इस जगह पर मैंने फिर एंट्री लिया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, मैं बाहर हूँ, थोड़ा वीडियो बना रहा था। तो फिर इस जगह 11:20 में एंट्री लिया। फिर यहाँ से 1000 पॉइंट का टारगेट मिल रहा था, वही 20-30 पॉइंट की, लेकिन मैंने यहाँ पर भी बुक नहीं कर पाया। फिर इसके अलावा धीरे धीरे नीचे आके मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया। आज का दिन मेरा दिखा देता हूँ आप लोग को कि टोटली क्या रहा था। टोटली देखोगे 241, मतलब फर्स्ट ट्रेड अगर मान के चलो 1200, वही 1300 का लॉस था। उसके बाद वो लॉस कवर करके, इस ट्रेड में वो लॉस कवर करके मेरे को 1000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था, 1100। फिर मैंने बुक नहीं किया। उसके बाद मेरा वो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो दोबारा मैंने एक ट्रेड मारा था, शायद इसी में मैं 2 ट्रेड लिया लग रहा, 950 950, फिर ये रहा। तो थोड़ा आज मेरा ब्रोकरेज चार्ज भी देखोगे शायद 233 है, और मेरा फंड थोड़ा कम हो गया, घट गया, 16,000 में आ जाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट चलते रहेंगे। कल थोड़ा हम लोग थोड़ा, आज ये हो गया थोड़ा, कल बुधवार हो जाएगा तो फिर थोड़ा कोई नहीं, दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। थोड़ा मार्केट को होल्ड करने लगेंगे, कम से कम थोड़ा प्रॉफिट में मतलब रहेंगे, क्योंकि मतलब प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब 20,000 तक थोड़ा कैपिटल को लाना पड़ेगा, क्योंकि फिर 2 दिन के बाद फिर क्या होगा, अगले वीकली ये खुल जाएगी तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो यही सब है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मेरा लॉस आपको दिखा दिए होंगे, मेरा आज थोड़ा लॉस ज़्यादा 3,000 ये 3,363 हो गया मैंने फिर लॉस कुछ। फिर उसके बाद मेरे को लास्ट ट्रेड में देखोगे 122 के बाद मैंने कहीं ट्रेड मारा नहीं आज का दिन। और बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट, अगर मंथली चार्ट देख लेता हूँ क्या रहा, तो क्योंकि मंथली वीकली चार्ट इसका भी बहुत ही ज़रूरी है। ये भी नीचे ही आ रहा है, कोई नहीं, देखोगे मार्केट अभी इसमें वही स्ट्रेंथ में बता रहा हूँ, ऊपर गया एक रीटेस्ट मारने, तो फिर यहाँ से कोई भी हमर बनाता तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए देखेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे आने दो, अभी एक और नीचे कैंडल बन सकता है, फिर नीचे कैंडल बनेगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख के ट्रेड लेंगे। बाकी यही रखेंगे दोस्तों, आज का दिन यही रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ होगा आगे मैं बता दूंगा। बाकी यहीं रखेंगे, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और देखता हूँ अगर कुछ टाइम मिलता तो फिर मैं मोटिवेशन का वीडियो डाल दूंगा, रिस्क कैसे एक्सेप्ट करना क्या है। आज का दिन देखोगे रिस्क में बहुत ही एक्सेप्ट करने लगा, मतलब कहीं पर फिर मैंने फोमो में ट्रेड नहीं मारा था, क्योंकि पता चल गया कि मार्केट में कहीं मूव नहीं हो रहा है। कि फिर देखो ये सब कैंडल बन रहा था, तो फिर ये सब कैंडल में हम लोग क्या ही एंट्री लेंगे बताओ। बाकी फिर मैंने ऐसे ही छोड़ा था। बाकी यही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।